जून में हुई हिंसक झड़प के तकरीबन 9 महीने बाद आखिरकार चीन ने इस बात को कबूला कि उसके सैनिक जो थे उस झड़प में मारे गए थे। और इस कबूलनामे के बाद चीनी सोशल मीडिया पर आजकल बवाल मचा हुआ है। लोग सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी सेना ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर चीन की चल रही हैं, लेकिन चीन ने आखिरकार बहुत देर से इस बात को माना कि उसके सैनिकों को चोट पहुंची है या फिर वो मारे गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उसको एक लंबा वक्त लग गया, लेकिन उसे देर से ही सही उसने इस बात को कबूला। लेकिन अभी भी वो अर्ध सत्य बोल रहा है, यानी आधा सत्य। उसने संख्या अभी भी छिपाई है क्योंकि लोग इस वक्त उसके यहाँ आक्रोशित हैं। दरअसल डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से चीन लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज पोस्ट कर रहा है जिनमें ये दिखाया जा रहा है कि आखिर गलती किसकी थी। हमेशा चीन इस बात को कोशिश कर रहा है दिखाने की कि उसके जो सैनिक थे उसने अच्छा काम किया, उन्होंने भारतीय सेना को रोका और इस दौरान उनके जो जवान हैं वो शहीद हुए। दरअसल जब लोगों को पता चला कि चीनी जवान जो है शहीद हुए हैं वहां पे, तब वहां के जो लोग थे सोशल मीडिया पर काफी आक्रोशित हो गए। कुछ ने तो सरकार की आलोचना की। कुछ खोजी पत्रकार थे जिन्होंने इस बात की पड़ताल करनी शुरू की कि आखिर ये संख्या 4 कैसे है। इसको लेकर सरकार ने कई लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और इसके बाद से माहौल वहां पर काफी आक्रोशित है। दरअसल चीन की सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर इस वक्त बहुत सारी वीडियोज हैं जो पोस्ट की जा रही हैं, जिसमें भारतीय सेना चीन की सेना आमने सामने है और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना जो है भारतीय सेना को रोक रही है। इसके अलावा मेरे हाथ में जो पोस्टर्स हैं ये वो तमाम चेहरे हैं जो कि चीन दावा करता है कि ये चेहरे जो हैं वो शहीद हो गए और ऐसे 4 चेहरे हैं जो कि उनको लेकर चीन सोशल मीडिया पर लोग जो हैं इस वक्त भावुक हैं और होना भी चाहिए। हर देश के लोगों का सम्मान होता है अपनी उनकी सेना के लिए, वो साफ वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनको जो सच पता है वो सच है ही नहीं। दरअसल जितने लोग मारे गए हैं संख्या पहली बात तो वो छुपाई गई है। दूसरी बात ये कि चीन अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने घुसपैठ की कोशिश की है। दरअसल चीन को छोड़कर दुनिया के तमाम देश जानते हैं कि चीन क्या करता है और कैसे वो दूसरे के इलाकों में जाता है, अतिक्रमण करता है, उनके इलाकों पर अपना दावा करता है, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता। मेरे हाथ में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आपको नाम पढ़ के सुना देता हूं कि एक है वांग जुरांग जो कि मारे गए थे। इसके अलावा एक है शेन सियांगरोंग जो मारे गए थे। इसके बाद शेन होंगजून है जो मारे गए थे और जो चौथा नाम है मेरे हाथ में वो है जिया सियोन। ये वो तमाम सैनिक हैं जिनके मारे जाने की पुष्टि आखिरकार चीन ने की है, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या है जिसको लेकर चीन झूठ बोल रहा है वहां के लोगों से, क्योंकि सिर्फ 4 लोगों के नाम बताने से ही वहां पर आक्रोश जैसा माहौल है। लोग सरकार के खिलाफ आक्रोशित हो गए हैं। सोचिए कि जब ये पूरे नाम सामने आ जाएंगे तो फिर चीन में क्या होगा। दरअसल जब ये हिंसक झड़प हुई थी उसके बाद से जो चीनी सेना के कब्रगाहों की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि चीन सच्चाई को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन इस बात को जानता था कि अगर ये बात सामने आती है तो उसके यहाँ पे जनविद्रोह शुरू हो सकता है। दरअसल ये झूठी राष्ट्रवाद की जो नीति है वो चीन उसको अपना रहा है और लोगों में इस बात को वो प्लांट करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना का मुकाबला चीनी सेना ने कर लिया था। लेकिन आपको बता दें कि जब हिंसा हुई, जब वहां पर गलवान में हिंसा हुई, तो जिस हिसाब से भारतीय सेना ने चीनी सेना को मजा चखाया वो अपने आप में काबिल तारीफ था। हालांकि इस पूरी गतिरोध के दौरान जो थे हमारे 20 जवान जो है शहीद हो गए और लेकिन चीन को उन्होंने करारा जवाब भी दिया था।